तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग इससे पिछले वीडियो में 475 तक पढ़ लिए थे और अब 476 से देखते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, पूर्वोत्तर सर्बिया। 476 के बाद 77 देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है। तो 78 का बी है, नेपाल। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। 79 का सी है, स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका सी है, 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन सी है, अंकारा। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन है बी, चेंज 6। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 83 का बी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 84 का, वो होगा बी, मैक्सिको। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 85 का सी होगा, आलोक शुक्ला। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सुनीता विलियम। 21 मई 2024 को किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका ऑप्शन है बी, 39वां। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका जो ऑप्शन है सी, मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है। तो 90 का ऑप्शन बी है, अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो 91 का बी है, नेपाल। 77वें फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 92 का बी है, मेरिल स्ट्रिप। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 93 का आपका ऑप्शन होगा बी, 250वां 250वां। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 94 का बी, 14। समागम 8 फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए, फिलिस्तीन। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है। तो 97 का सी है, पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है। तो 498 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 99 का ये है, दुबई। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है। तो 500 का ऑप्शन है डी, श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 501 का सी है, अमिताभ बच्चन। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। तो 502 का बी है, ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका जो ऑप्शन है ए, अजित डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है।
तो 504 का बी है ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो 505 का है बी अनुच्छेद 142। अगला देखिए, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो 506 का बी है एताना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो 507 का सी है आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 का ए है उसैन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा असदूद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी इजराइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ये है एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? 511 का सी है प्रोफेसर नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बनी है? तो 512 का ए है पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 513 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यजुवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा ए कुवैत में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन सी है रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो 16 का ए है दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सी तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है बी डॉक्टर पाउलुरु सुब्बाराव। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? 19 का सी है फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो 520 का बी है मणिपुर में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो 21 का आपका जो ऑप्शन होगा ए सूरत से। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो 22 का आपका सी होगा फिलीपींस को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो 23 का सी है 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो 524 का ऑप्शन ए होगा आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो इसका 25 का आपका ऑप्शन होगा डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन होगा ए 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो ये होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो 28 का ऑप्शन होगा डी पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, ये दोनों को। 5वां T20 डीएफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो 529 का ऑप्शन है डीफ आईपीएल का खिताब जीते हैं तो डीफ बेंगलुरु बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट अरबिस किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सी अंटार्कटिका में। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो 31 का सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 25 का आपका ऑप्शन होगा डी 25 पदक। एक आपका कौन सा क्वेश्चन है? 500 अभी इस पे 532, तो 532 का आपका ऑप्शन होगा ए 22 पदक। अगला देखिए 533, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है?
तो 533 का ऑप्शन ए होगा आपका आलिया भट्ट को, ये होगा आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 34 का ऑप्शन है ए 10वां। 35, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो इसका राइट आंसर होगा बी 9 पदक। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो 536 का ऑप्शन होगा बी 10वां। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 37 का ये होगा बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो 38 का दी होगा अवंतिका वंदनपु। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 41 का ये होगा संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी स्लोवेनिया। T20 विश्व कप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 43 का बी होगा रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी रूस ने। अगला देखिए 545, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो 45 का ऑप्शन होगा बी गोपीचंद ठोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB विग्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 46 का ऑप्शन है डी इजराइल। डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे किसे दिया गया है? तो 47 का सी है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो सी है तीसरे स्थान पर। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलीक का आयोजन किया गया? तो 49 का सी है उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 50 का बी है 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो 51 का ए है 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो ऑप्शन है ए ESA और जाक्सा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है सी राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिगजी नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो इसका जो ऑप्शन है डी जिम्बाब्वे ने। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो 55 का है डी उगादी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों राज्य में। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 56 का आपका राइट आंसर होगा सी प्रशांत महासागर में। 57, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है बी मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो 58 का सी है 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने
ये बाल में लग रहा है क्या जी? इसमें लग रहा है, मेरा भी लगा दो। टीवी बंद कर दो।